नमस्कार, मैं अंकित कुमार स्टडी डायनामिक यूट्यूब में चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th मैथ्स के कुछ ऑब्जेक्टिव को सोल्व करने वाला हूं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए आज इसे समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन है कि बिंदु P 6, -5 का भुज क्या है। दोस्तों, यहाँ पर इसे समझना होगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है निर्देशांक ज्यामिति टॉपिक से लिया गया है और इसमें एक बिंदु है P जिसका नियामक है 6, -5। दोस्तों, कॉमा के पहले जो है ये भुज होता है और कॉमा के बाद कोटि होता है, क्योंकि कॉमा के पहले जो है ये x निर्देशांक है और कॉमा के जो बाद होता है वो y निर्देशांक होता है। तो x निर्देशांक को भुज कहा जाता है और y निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। तो यहाँ भुज का मान पूछ रहा है, तो यहाँ भुज का मान हो जाएगा 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु 2, 3 स्थित है प्रथम पाद में, द्वितीय पाद में, तृतीय पाद में, चतुर्थ पाद में। दोस्तों, इस तरह का एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। जैसे आप लोग जानते होंगे, दो निर्देशांक होता है x एक्सिस और एक होता है y एक्सिस। दोनों अक्षों का कटान बिंदु मूल बिंदु कहलाता है, जिसको 0 से सूचित किया जाता है। इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं और इसको द्वितीय चतुर्थांश कहा जाता है, इसको तृतीय चतुर्थांश कहा जाता है और इसको चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। तो प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस कॉमा प्लस होता है, यानी कि भुज का मान भी धनात्मक होता है और कोटि का मान भी धनात्मक होता है। द्वितीय चतुर्थांश में भुज होता है ऋणात्मक और कोटि होता है धनात्मक, और इसमें दोनों होता है ऋणात्मक और इसमें होता है एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। तो इस दृष्टि से ये बताइए कि 2, 3 यानी कि दोनों धनात्मक है, तो ये जाएगा प्रथम चतुर्थांश में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रथम पाद में। क्वेश्चन नंबर 3 है, समीकरण x² + 2x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। दोस्तों, किसी भी द्विघात बहुपद के मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए d का मान ज्ञात करना जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया है, द्विघात बहुपद x² + 2x + 4 = 0। तो यहाँ से सबसे पहले a, b, c का मान निकाल लिया जाता है। तो a = 1, b = 2 और c = 4। तो विविधकर को d से सूचित करते हैं। तो विविधकर बराबर होता है b² - 4ac। तो यहाँ पर b का मान है 2 का स्क्वायर -4 गुना 1 गुना c का मान है 4। तो d बराबर 2 का स्क्वायर 4 -4 = 16। तो d बराबर 4 में से 16 जाएगा तो हो जाएगा -12। दोस्तों, अगर d का मान 0 से छोटा है तो होता है अवास्तविक होता है। तो d का मान यहाँ 0 से छोटा है, यानी कि d जब 0 से छोटा होता है तब यहाँ पर मूलों की प्राकृतिक अवास्तविक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। जब d का मान 0 के बराबर हो जाए या 0 से बड़ा हो जाए तब इसका मान होता है वास्तविक और असमान होता है। यानी कि d का मान जब 0 के बराबर होता है तो वास्तविक और समान मूल होता है। जब d का मान 0 से बड़ा होता है तो मूलों का प्राकृतिक वास्तविक और असमान होता है। तो यहाँ पर d का मान -12 आया था। तो इससे पता चलता है कि d का मान जो है 0 से छोटा है, यानी कि अवास्तविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर, बिंदुओं 4, -1 और 2, 3 के बीच की दूरी क्या है। यहाँ ये क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति का है। तो यहाँ पर दो बिंदुओं का निर्देशांक दिया है। जिसे मान लेते हैं एक बिंदु A है जिसका निर्देशांक दिया है 4, -1 और एक दूसरा बिंदु B है जिसका निर्देशांक है 2, 3। दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी पूछ रहा है। दोस्तों, बीच का दूरी निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है। 4 को x1 -1 को y1 मान लिया जाता है और इसको x2 और इसको y2। तो दो बिंदुओं का अगर निर्देशांक दिया रहे और दोनों बिंदु के बीच का दूरी पूछा जाता है तो दूरी निकालने का एक फॉर्मूला आता है, AB = √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x1 का मान 4 है और x2 का मान 2 है। 4 में 2 का स्क्वायर प्लस -1 - y2 है 3 बराबर √4 में से 2 जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 -3 -4 -4 का स्क्वायर होता है 16।
यानी कि 16 4 20, 20 का गुणनखंड कर देंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, 4 5 20, यानी कि 2√5। यहाँ पर बिंदु ए और बिंदु बी के बीच का दूरी आया 2√5, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट, यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक A 2,4, B 0,6 तथा C 4,-1 हों तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक क्या होगा? दोस्तों ये भी क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति का लग रहा है, तो यहाँ से सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो इस त्रिभुज का शीर्ष है ABC, जिसमें प्रत्येक शीर्ष का निर्देशांक दिया है। तो बिंदु A का निर्देशांक है 2,4, B का है 0,6 और C का है 4,-1। तो पूछ रहा है इस त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, मतलब इस त्रिभुज के केंद्रक, इसका निर्देशांक क्या होगा। मान लेते हैं कि इस त्रिभुज का केंद्रक P है, तो इस P बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। दोस्तों इसको x1/1, x2/2 और इसको x3/3 मान लिया जाता है। तो केंद्रक P का निर्देशांक बराबर, यहाँ से एक फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3 बटा 3 y1 + y2 बटा y3 बटा 3, ये फार्मूला होता है। तो x1 2 + x2 0, x3 4 बटा 3, 4 + 6 + -1 बटा 3। तो यहाँ से हो जाता है 4 2 6 बटा 3, 6 4 10, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बटा 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी कि 2,3। तो इस त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक होगा 2,3, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। समांतर श्रेणी 8, 10, 12, ... का 10वां पद क्या होगा। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन हर एक बार बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। तो समांतर श्रेणी एक दिया है AP 8, 10, 12, ... और इसका 10वां पद पूछा जा रहा है। तो A बराबर 8 हो जाएगा और D बराबर, A जो है किसी AP का प्रथम पद होता है, D जो है प्रत्येक पद के बीच का अंतर होता है, यानी कि 10 में से 8 घटेगा तो 2 हो जाएगा। और इसका 10वां पद पूछा जा रहा है, तो n बराबर 10। तो अंतिम पद पूछने का जो फॉर्मूला होता है वो an बराबर A + n-1 इंटू डी होता है। 10वां पद पूछा जा रहा है, तो ये 10 बराबर हो जाएगा 8 + n का मान 10 - 1 और d का मान 2। तो 8 + 9 गुना 2, 8 9 दूना 18, 18 8 26। दोस्तों इस AP का 10वां पद 26 होगा, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। यदि समीकरण x² + 2kx + 4 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर एक द्विघात बहुपद दिया है x² + 2kx + 4 बराबर 0, और साथ में ये दिया है कि इस द्विघात बहुपद का एक मूल 2 दिया है। दोस्तों द्विघात बहुपद का 2 मूल होता है, इसमें एक मूल बता रहा है कि 2 है, तो k का मान क्या होगा। तो एक मूल 2 है, इसका मतलब कि x का मान 2 है, यानी कि x के स्थान पर 2 रख देना है। तो 2 का स्क्वायर + 2k गुना 2 + 4 बराबर 0, 2 का स्क्वायर 4 + 2 दूना 4k + 4 बराबर 0, 4 और 4 8, 8 उधर माइनस में चला जाएगा तो 4 के बराबर -8, इसलिए k बराबर -8 बटा 4 भाग में जाएगा, 4 दूना 8 यानी कि -2। तो k का मान यहाँ से -2 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। समांतर श्रेणी 21, 18, 15, ... का कौन सा पद शून्य होगा, मतलब आगे चल करके कौन सा पद 0 मिलेगा। सबसे पहले तो यहाँ एक AP दिया है, समांतर श्रेणी क्या दिया है, तो 21, 18,
15, डॉट डॉट डॉट। मान लेते हैं कि आगे चल करके 0 मिल गया, ये अंतिम पद हो गया। तो पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि n का मान यहाँ से निकालने के लिए कह रहा है। तो ये बराबर 21 होगा, d बराबर 18 माइनस 21 यानी कि -3, और अंतिम पद n बराबर दिया है 0। तो इसका पदों की संख्या पूछ रहा है, मतलब कि n का मान। तो सबसे पहले यहाँ दिया है an बराबर 0, और अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। a का वैल्यू दिया है 21, n का मान निकालना है तो n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि सर्वांतर दिया है -3 बराबर 0। तो 21 उधर माइनस में ले जाते हैं तो n माइनस 1 इंटू -3 बराबर -21 उधर हो जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर -21, -3 गुना में था तो उधर जाएगा भाग में, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 सती 21, यानी कि n बराबर 7, -1 जाएगा +1, तो कुल मिलाकर 8, यानी कि 8वां पद जो है शून्य होगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में त्रिकोणमिति से क्वेश्चन दिया गया है, साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है कि साइन 90 माइनस, यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉस ए। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 भी त्रिकोणमिति से दिया गया है, कॉसेक 44 डिग्री बटा सेक 46 डिग्री का मान क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कॉसेक 44 डिग्री बटा सेक 46 डिग्री। दोस्तों इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो ऊपर या नीचे किसी एक को चेंज कर दिया जाता है। तो ऊपर हम चेंज कर देते हैं, नीचे के जैसा आ जाएगा। जैसे नीचे दिया है सेक 46 डिग्री, तो ऊपर जो है कॉसेक 90 में कितना डिग्री घटाएंगे तो 44 हो जाएगा। तो 90 में 46 घटाएंगे तो 44 डिग्री हो जाएगा। नीचे चेंज नहीं करना है, नीचे सेक 46 डिग्री है, ऊपर कॉसेक 90 माइनस 46 डिग्री बराबर फार्मूला होता है सेक 46 डिग्री। तो इस प्रकार से ऊपर और नीचे बराबर आ गया तो एक बार में कट गया, तो इसका आंसर 1 होता है, यानी कि 10 का हो जाएगा 1। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर इसी तरह का आप वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह का वीडियो हम आगे लाते रहें। धन्यवाद।